आज 9 जून है और आज की वीडियो रिकॉर्ड करने और फिर बाद में अपलोड करने का बुनियादी मकसद आपका शुक्रिया अदा करना है और आपको अपनी सेहत के बारे में बताना है। मैं उन तमाम दोस्तों का, चाहने वालों का खुसूसी तौर पे जिन्होंने दुआएं की, बार बार दुआएं की और मेरे लिए अपनी कंसर्न का इजहार किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी के इलाज का असर बाद में हुआ, उनकी दुआओं का असर उससे कहीं ज़्यादा और कहीं शदीद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आलमोस्ट बैक टू बिज़नेस हूँ। ये अलग बात कि डॉक्टर साहब ने अभी मना कर रखा है, वो मज़ीद 5-7 दिन मुझे काम से बाज रखना चाहते हैं, जो कि ठीक है। ये ना सिर्फ एक उनका प्रेरोगेटिव है, वो ठीक कर रहे हैं और मैं तामील कर रहा हूँ उनके हर हुक्म की। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी यही कहता हूँ कि कोरोना वायरस, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और वाकई अगर हम डर के इसका सामना करेंगे तो ये हमें मज़ीद परेशान करेगा, मज़ीद डराएगा। नतीजा तो वही निकलना है कि आपने अपने आप को आइसोलेशन में ले जाना है, मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, डॉक्टर के हुक्म की तामील करनी है, ग़िज़ा का ख्याल रखना है, कोई 2-4 ज़रूरी एक्सरसाइजेज़ हैं, अगर वो कर लें बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे तनफ़्फ़ुस की। तो अगर ये सब कुछ एक दहशत के एनवायरनमेंट में करना है तो भी आपकी मर्ज़ी, असरात वो नहीं होंगे जो एक्चुअली होने चाहिए। आप टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, हमेशा मैं कहता हूँ कि इस तरह के मसाइल को हमेशा सींगों से पकड़ना चाहिए। तो इससे डर के आगे भागने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। इसका ये मतलब भी नहीं कि आप इसे बहुत ईजी लेने लगें और कहें कि ये जनाब कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है, कोई यूनिवर्सल एक कॉन्स्पिरेसी है जो चल रही है हमारे ख़िलाफ़। कोरोना कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सब अहमकाना बातें हैं। ये एक रियलिटी है, बड़ी हार्श और बिटर रियलिटी है और इसे फेस करना है। दूसरी एक अहम बात इस हवाले से मैंने ये भी करनी थी कि तनफ़्फ़ुस की एक्सरसाइज, जैसे योगा में हम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, डीप ब्रीदिंग होती है, ये बड़ी लाजवाब एक्सरसाइज है। इसके लिए ये ज़रूर करें, ख़्वाह आपको इन्फेक्शन हुई है या नहीं। इवन प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पे ये एक बहुत शानदार एक्सरसाइज है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप डीप ब्रीदिंग के साथ सूरह फातिहा पढ़ें और एक गो में अगर आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, 2 दफ़ा पढ़ें तो खैर वो तो बहुत ही शानदार है। इसी तरह आयतुल कुर्सी, जिसका रूटीन टाइम 27 सेकंड से 30 सेकंड्स तक है, आप रिपीट कर सकते हैं और एक दफ़ा तो आपको ज़रूर रिपीट करनी चाहिए, यानी 1 मिनट आप इसके ऊपर स्पेंड करें। और आपके लंग्स के लिए ये जो बलून्स अल्लाह ताला ने आपको अता किए हैं, इनकी अहमियत क्या है, इसका अंदाज़ा यकीन कीजिए उस वक्त होता है जब कोरोना अटैक ही इस पे करता है और इसकी स्ट्रेंथ में बेपनाह इजाफा आपकी तनफ़्फ़ुस की एक्सरसाइज करती है और उसको 4 चांद लगा देता है आपका बिलीफ, आपके एतबार का और आपके यकीन का जो सिस्टम है। वी आर वेरी लकी कि हमें अल्लाह ताला ने ये अता कर रखा है, हम मानने वालों में से हैं और इसका लुत्फ़ दोबाला हो जाता है कि ये इबादत भी है और रियाज़त भी। फिर एक और छोटी सी चीज़ जो ग़िज़ा के बारे में हम बहुत केयरलेसनेस का मुज़ाहरा करते हैं, मेरा ख़्याल है कि इसे अब हम तस्लीम कर लें इस रियलिटी को। वैसे तो बार बार हम दोहरा कर इसको क्लीशे कर चुके हैं कि ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था, एक वार्निंग थी। ये वाकई एक वार्निंग है, एक ब्रेक है कि मैंने तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया है। वो मकासद क्या है? फिर मैंने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए कुछ एक मैनुअल समझा के भेजा है जिसमें बुनियादी चीज़ है ग़िज़ा और नींद, और यही 2 चीज़ें हैं जो तुम पूरी तरह इग्नोर करते हो। इबादत तो चलो एक और चीज़ है, हमने उसको ऑप्शनल बना रखा है। ये दोनों तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो इनका ख्याल रखना अशद ज़रूरी है। अगर आप प्रायोरिटी नींद को देना शुरू कर देंगे, मैं हमेशा कहता हूँ स्लीप इज़ अ वेपन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन, इसका ख्याल रखा करें। ग़िज़ा सादा रखें और बहुत मयाना रवि के साथ खाएं, बैलेंस्ड डाइट रखें, कम से कम लेकिन रेगुलर बेसिस पर।
बाज़ारी खानों को अवॉइड करें। ये तो हो गई बीमारी से मुतालिक मामलात। 2-3 और चीज़ें हैं जिनका तज़किरा करना ज़रूरी है और वो कदरे मेरे हिसाब से दिलचस्प भी हैं, और वो है इयादत से मुतालिक मामलात। अब मैं डरते डरते कुछ गुजारिशात करने लगा हूँ कि इयादत के भी कुछ आदाब होते हैं, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। जिन जिन दोस्तों ने इयादत की, ख़ास तौर पे फ़ोन किया, उनसे इल्तमास है, या इसी वीडियो की वसातत से इयादत करने वाले आइंदा दोस्तों को इल्तमास है उनसे कि जब भी किसी की इयादत करें बीमार को, ये अख़ज़ मत कर लें कि वो इस वक्त तैयार बैठा है मरीज़ और आपकी कॉल अटेंड करेगा। कॉल करना बज़ाते ख़ुद दखल दर माकूलात है। एक बंदा वैसे ही रूटीन में आप उसे फ़ोन कॉल करें तो वो झिल्ला उठता है, अपने काम में मसरूफ़ है, या वो बहुत सोशेबल नहीं, या कॉल के मामले में वो कुछ थोड़ा सा टची है, उसे कॉल करना। कुजा ये कि वो बीमार है, आपको क्या पता ये उसका सोने का टाइम है, आपको क्या पता ये उसकी दवाई का टाइम है, आपको क्या पता कि वो इस वक्त स्टीम ले रहा है। ये सारे अच्छे खासे रिचुअल्स हैं, क्या पता कि उस वक्त नमाज पढ़ रहा है और आप इन गुड फेथ कर रहे हैं। जाहिर है आपका मकसद उसको तंग करना नहीं, लेकिन प्लीज एक छोटा सा टेक्स्ट, गेट वेल सून, मोर देन इनफ है। और दवाइया कलमात, इसके लिए अल्लाह ताला ने व्हाट्सएप की सहूलत अता कर रखी है। आप ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाएं और वो इसका जवाब देंगे आगे मरीज जब भी वो मुनासिब समझे। 2-4 लाइनें, 1 लाइन, 2 लाइन, या सतरी जवाब उसका, या वो ऑडियो वॉइस नोट में दे देगा या आपको टेक्स्ट मैसेज कर देगा। तो खुदारा फ़ोन करके अपनी नेकी बर्बाद मत कीजिए। और मेरा मुखातिब ख़ास तौर पे बुजुर्गान है जो चीज़ों को सारी उम्र ईजी लेते रहे हैं कि खैर है, अब हम क्या मैसेज रिकॉर्ड करवाते रहे, कर तो इयादत ही रहे ना, तो ऐसी इयादत का क्या फ़ायदा कि उल्टा उस बेचारे का आप नुकसान कर दें। इसका ख्याल रखिए। दूसरा, कुछ ऐसे सूरमा सिफत दोस्त होते हैं जो अपनी तरफ से करिए फिर नेकी ही रहे होते हैं, लेकिन अंदाज अजीब गरीब होता है कि ओए वायरस बहुत अग्रेसिव होगी ते अजे नालदियां दा मुंडा कल मर गया है, जवान बंदा। तो ये करके आप अपनी तरफ से तो एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि जो डैमेज होना था वो हो गया है। इन्फेक्शन किसी ने शौकिया खुद नहीं करवाई होती, वो हो चुकी। तो अब ढारस बनाते हैं कि यू कैन डू इट, इसका आपने मुकाबला करना है। भले से वो जितना मर्जी एग्रेसिव हो, आप कम एग्रेसिव हैं। आप इंसान है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो खुसूसियात और खूबियां पैदा कर रखी हैं। वायरस क्या बेचता है आपके आगे? वायरस वाकई आपसे पनाह मांगता है और मांग रहा है, लेकिन एहतियाती तदाबीर, इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर एक और चीज़, अगर हो सके तो, मेरा मकसद कोई पंदो नसाए हरगिज़ नहीं है, ये बाइंडिंग हरगिज़ नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ, और कोई इंशा पर्दाजी भी नहीं, कोई ऐसे कोई टशन के तौर पे मैं नहीं कह रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भला हो जाए दोस्तों का, कोई बुनियादी एटिकेट जिसकी कमी है, मतलब हमें नई चीज़ें सिखाई गई, या जब सिखाया जा रहा था हमारा ध्यान किसी और तरफ था, ये कह लेना ज़्यादा बेहतर है, कि अहमकाना सवालात को अवॉइड करें। मसलन तो दसे नहीं तेनू कोरोना हो गया, मैं क्या करता, मतलब अखबार में इश्तहार देता, मतलब कोई टिकर चलवा देता, कहो जी मुझे कोरोना हो गया है और बड़ी खुशाइंद बात है कि अब मैं कोरोना का मुकाबला करूंगा, तो आप सब देखिए कि मैं किस तरह। इसमें कोई चीज़ बताने वाली नहीं होती कि जी आपने बताया ही नहीं ये, और आपको ना बताने से क्या नुकसान है इसका मरीज को या आपको। और इसमें हरगिज़ खुदा न खास्ता मकसद ये नहीं कि आप प्रायोरिटीज़ में बहुत दूर आते हैं कि आपको बताना ना बताना एक ही बात है। इसका पता सिर्फ फर्स्ट फैमिली को अगर हो, क्योंकि असल चीज़ है आइसोलेशन। आइसोलेशन में आपका ख़ानदान, आपके अटेंडेंट्स और आपके मालिज ये मैटर करते हैं, और आपका एक बराह रास्त ताल्लुक़ है इस पूरी आइसोलेशन में अल्लाह ताला के साथ, और ये बड़ा गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। चुनांचे ये क्वेश्चंस जो है ना, ज़रा इन्हें रिविज़िट कीजिए कि वो तो दसिया नहीं, या कि फील की कीता। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें मेरी फीलिंग क्या थी,
मेरा दिल चाहा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर हंसूं भी और कुछ आगे से रिएक्ट करूं इस बात पे, लेकिन मैंने बस फ़ोन बंद करना मुनासिब समझा कि उस वक्त क्या फील क्या किया तुमने। यानी ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ और तुमने आगे से रिएक्ट क्या किया, वायरस ने अंदर आते ही सबसे पहले क्या किया। उससे महसूस किया भाई उसके वही असरात हैं, सिम्टम्स हैं जो कान पक चुके हैं हमारे सुन सुन के, बता बता के। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने में कोई हर्ज नहीं है कि गैर ज़रूरी सवाल जो है उनको अवॉइड करें, आगे आपकी मर्जी। फिर कुछ दोस्तों ने ये जानते हुए भी कि मैं आइसोलेशन में हूँ और पै दर पै उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा कि मतलब ये शिकायत नहीं है, ये उनका हुस्न तलब है। और ये नहीं कि मैं ऐसे ही खामखा उन्हें इनकरेज कर रहा हूँ, ये उन अपनी मोहब्बत में आकर वो बार बार कहते रहे कि जनाब शो भी नहीं आ रहा, फैसल शेरजान साहब भी दस्तयाब नहीं है, कम से कम आप तो जवाब देना, देखें कितना अहम इशू है मुल्क में, इतना बड़ा इशू है और आप इसके ऊपर कोई रायजन ही नहीं कर रहे। अब इशू क्या था? सिंथिया रिची का। अगर तो शो चल रहे होते तो हम सिंथिया रिची का तस्करा भी करते और जितना बन पड़ता उसके साथ इजहार हमदर्दी भी करते। बल्कि सच पूछें तो इजहार हमदर्दी उनके साथ भी बनता है जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, शर्मनाक बात है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात करना मुनासिब नहीं समझता था, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी है। लोगों ने चूँकि बार बार इंसिस्ट करके कह रहे हैं कि क्या बनेगा आपके ख्याल में, वो बेचारी झूठ तो नहीं कह रही, मतलब उसकी बातों से, उसकी डिक्शन से महसूस यही होता है कि वो उसको चोट लगी है और वो महज किसी को मिलायन करने के लिए सारा कुछ नहीं कर रही। लेकिन 9 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद अब क्या कहा जा सकता है कि वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। और बाकी जिनको नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की, नुकसान पहुंचता है नेक नामी वालों को, कि जिनकी कोई नेक नामी हो, जिन्हें कुछ उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लत्ती चढ़ी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ेगा। बल्कि वो तो ये समझते हैं कि हालात उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनकी फेवर में है। तो परवीन शाकिर का शेर मैं हैरान हूँ, अभी तक इस तनाजुर में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो ये कैफियत सिंथिया रिची की मेरे हिसाब से ज़्यादा मुनासिब है। फिर अगले मरहले के बारे में भी लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा। तो अगला मरहला उसका ट्वीट बड़ा अहम है। अगले ट्वीट में उसने ये भी कहा है कि मैं महज पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं करूँगी, मैं PMLN वालों को भी जानती हूँ और मैं उस मिनिस्टर का भी जिक्र करने वाली हूँ जिसने मुझे रेप किया था और उसका ताल्लुक PTI से है, तो उसे भी फिक्र होनी चाहिए और ये उसे पता है कि वो कौन है। मैंने इधर उधर ख्याली घोड़े दौड़ाए, लोगों से पता करने की कोशिश की। वैसे भी बंदे को शर्मिंदगी होती है, एक तो मौजू इतना बेहुदा है और दूसरा ये कि दूसरे कहेंगे यार तुम अच्छी आइसोलेशन में हो कि तुम क्या जानते फिर रहे हो। तो बहरहाल मेरा खुरा साउथ पंजाब की तरफ जाता है कि ये मामला शायद उस तरफ से निकले। फिर उसने ये भी कहा है कि मैं चंद लीडिंग जर्नलिस्ट्स को भी बेनकाब करूंगी। तो ये भी एक दिलचस्प मरहला है। और शेर यहाँ के लिए फिर वही जो हम 70 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन होती है शेर वही हैं। ख़वातीन हज़रात ये याद रखिए कि शेर वही हैं, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। कि गिरोह आशिकां पकड़ा गया है, जो नामा बर रहे हैं डर रहे हैं।